अच्छा जी, तो पिछली क्लास क्लास का काम थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं पहले कि व्हाट वी हैड डन इन इवेंट्स सेक्शन। इवेंट्स में हमने बटन्स पे भी इवेंट लगाए थे। अगर आपको याद हो तो मैं रन करता हूँ पहले। ये हमने किए थे भी। ऐड करना है सम ऑफ टू नंबर दिस दिस। इसी तरह से हमने थोड़ा सब्ट्रैक्ट। वेट करिए, ये कनेक्ट कर रहे तो। तो इवेंट्स से क्या काम किए था हमने? यहाँ पर हमने इनपुट टाइप बटन बनाया था और ऐड पे हमने ऑन क्लिक का इवेंट लगाया हुआ था और एडिंग का फंक्शन बनाए हुए थे, डिफरेंसिंग के, मल्टीप्लाइंग के। ये फंक्शन हमने बनाए हुए थे। फाइंड सम का इवेंट बनाया हुआ था बटन पे ऑन क्लिक। ये सारा हमने इवेंट डॉट जेएस के अंदर कोड लिखा हुआ था। ठीक है, एडिंग का फंक्शन। तो आपने ये सीखा था किस तरह बटन प्रेस होकर या इवेंट, कोई भी इवेंट हो, सिर्फ बटन ही नहीं हो, माउस ओवर हो, माउस क्लिक हो, डबल क्लिक हो, सिंगल क्लिक हो, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, जो भी इवेंट हो उससे अटैच फंक्शन कैसे अटैच करते हैं, उस इवेंट के साथ फंक्शनैलिटी हम कैसे अटैच कर देते हैं, ये हमने सीखा हुआ था। तो उस इवेंट के अंदर हम यहाँ से वैल्यू भेज रहे थे, 1234, 1234, 1234। इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हर बटन पे अलग अलग फंक्शन में वो वैल्यू रिसीव कर रहे थे। सिमिलरली हमने रीडिंग फील्ड एचटीएमएल ये किया कि अब फील्ड से डाटा जो है वो उसको रीड करें। तो यहाँ हमने क्या बोला होता है कि भाई ऑन फोकस का इवेंट है, जैसे ही मैं इस फील्ड को क्लिक करूंगा ये ग्रे हो जाएगी। ओके, सीधी सी बात है। क्लिक करने पे ग्रे हो जाएगी, बाहर क्लिक करने पर ब्लर हो जाएगी। ओके, यहाँ हमने मेक फील्ड येलो व्हाइट का जो है वो ऑन फोकस ऑन ब्लर का फंक्शन बना दिया था। इनके हमने फंक्शन जो है वो यहाँ बनाए। येलो, मेक फील्ड व्हाइट, ठीक है। ये बात सिंपल सी बात थी। रीडिंग फील्ड वैल्यूज में यहाँ से हमने कहा था, ये हमने काम कर ढंग का किया था कि जब सबमिट का बटन क्लिक होगा फॉर्म के ऊपर तो चेक एड्रेस का फंक्शन कॉल होगा। उसमें दो चीजें जाएंगी, ईमेल और पासवर्ड। ये दो चीजें क्या होती हैं, सबको याद होगी। ये दो चीजें थी आईडीज। ये आईडी ईमेल, ये आईडी पासवर्ड। कहाँ जाएंगी ये दोनों चीजें सबमिट होने पर? सबमिट होने पर दोनों चीजें हमारे इवेंट डॉट जेएस के अंदर मौजूद फंक्शन के पास चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ हम ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम पासवर्ड लिख रहे हैं और हम इसको सबमिट करा रहे हैं। तो ये कहता है इनवैलिड। ये कहाँ से आया रिटर्न के? ये ऑथेंटिकेट कहाँ पर हुआ है? ये ऑथेंटिकेट हमने जेएस के अंदर यहाँ पर किया हुआ है। चेक ईमेल एड्रेस, ये सारे ईमेल एड्रेसेस हैं और ये पासवर्ड है। ठीक है, आप सबने ये काम किया हुआ था, सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लाइक हमारे पास ये ali@gmail.com, हमारे पास एक ईमेल आईडी, इसका पासवर्ड पेशावर है। ये ईमेल आईडी भी डाल के चेक करते हैं, पेशावर। तो ये हमें वेलकम करता है, वेलकम टू पेज। ठीक है, हो क्या रहा था, इससे समझाने वाली बात क्या थी कि वी हैड क्रिएटेड सम समथिंग। एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ, उस फॉर्म की सबमिट पर होगा क्या? अभी तक हम एचटीएमएल में फॉर्म सबमिट करते करते रहे थे, बट देयर वाज नो फंक्शनैलिटी अगेंस्ट द फॉर्म। कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, जैसे ही अब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि हमने अभी लोकल ऑथेंटिकेशन बनाई है, ऐसे ही अपने पास एरे में डाटा क्रिएट करके और हमने काम कर लिया। तो दिस वाज आवर प्रीवियस वर्क।
और भी हमने थोड़ा सा काम किया था। फील्ड वैल्यूज डॉट एचटीएमएल में हमने ये जिप कोड वाला काम भी किया था, जिसमें हमने फॉर्म बनाया था और ऑटो फिल करने की कोशिश की थी कि हमसे जैसे ही वो जिप कोड पूछा जाए तो वो हमें रिटर्न कर देता है ऑटोमेटिकली। मैंने ये जिप कोड दिया तो पेशावर रिटर्न हो गया। इसकी लॉजिक में हमने क्या लिखा हुआ था, इवेंट डॉट जीएस में फिल सिटी में, कि अगर ये जिप कोड होगा तो वो शिकागो कहेगा। लेट्स सी क्या कहता है अभी। 68 क्या था, 60608 शिकागो ऑटोफिल। ठीक है, जैसे ही मैं इसे ऑन ब्लर करूंगा ये फॉरन जो है वो स्विच केस पे शिकागो जो है वो सिटी नेम में डाल देगा। वो हमने वहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सिटी उसकी वैल्यू लेके हमने नया सिटी नेम जो है वहां पर असाइन करा दिया था। अब ये वाला जो काम था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट, ये सारा काम जो है वो डोम का था। अच्छा, हमने डोम आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। थोड़ा सा हमने उस दिन इंट्रोडक्शन लिया था डोम का। मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम इसके ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो नया फोल्डर बनाते हैं अपनी वर्किंग के लिए। डोम का हमने फोल्डर बना लिया है। चलिए, यहाँ मैं अच्छा जी, हमारे पास एक फाइल, ये मैंने वहीं से जो साइट आपको बताई थी वहीं से कॉपी की हुई है फाइल, डोम डॉट एच टी एम एल। इसमें क्या है हमारे पास, लेट्स सी। ये इस तरह के हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। थोड़ा सा आउट हुआ है, इसका सीएसएस थोड़ा सा आउट हुआ है, लेकिन सारा लिंक शिंक तो बने हुए हैं। हमारा काम जो है वो हो जाएगा। जितना काम अभी हमने करना है आज उतना काम हो जाएगा। इसकी हमारे पास सीएसएस फाइल भी है और इसकी हमारे पास इमेज भी है और इसकी हमारे पास जेएस फाइल भी है। ये वाला फोल्डर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये फोल्डर मैं आपको दे देता हूँ। जिप बना ली। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में फोल्डर डाल देता हूँ, वहां से सब लोग कोड ले लीजिएगा। काम बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए ये काम कर रहा हूँ मैं। ये ठीक है, ये मैंने जिप फोल्डर यहाँ दे दिया है ग्रुप में, तो सब लोग वहां से ले लें। अच्छा भाई, तो हमारे पास पेज बना हुआ है। इसके अंदर हमने अपनी सीएसएस फाइल भी ऐड की हुई है। इसके अंदर हमने मेन डॉट जेएस फाइल भी ऐड की हुई है। इसके अंदर हमने अपनी सोर्स में इमेज फाइल भी दिया हुआ है। राइट, थोड़ा आउटपुट आगे पीछे होगा, मसला नहीं है, अभी हम उसको डील नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास डॉम डॉट एच टी एम एल है, तो मैंने यहाँ पर रन भी कर दिया। अच्छा जी, ये डोम जो है वो है क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। तो
अब यहाँ देख लेते हैं कि भाई टू डिफरेंट वेज to target components of your web page so that you can read or set them. You learn to get element by ID and you learn to get element by tag name. These are often the best method for targeting things, but they have limitations. The first, get element by ID gives you access only to those components that have been assigned ID. इससे सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके पास आईडी होगी, सिर्फ वही एलिमेंट्स जो है वो आएंगे। टैग नेम में सारे वही लोग आएंगे। Is good for all region, but it is a bit cumbersome for fine surgical work. Both approaches can change things on your web page. अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? पहले इस बात का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, हमारा CSS फाइल है, हमारी HTML फाइल है, और अब हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर मौजूद है। तो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में रहते हुए कुछ ऐसा करने लगा हूँ कि मैं वहां से अपनी HTML को कंट्रोल कर सकूं। अच्छा, HTML कोड जो होता है उन्हें वन टाइम जो है वो मार्कअप डिफाइन कर लिया होता है, CSS वन टाइम डिफाइन कर लिया होता है। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, हमारा पेज रनिंग मोड में चल रहा होता है, ब्राउजर पे चल रहा होता है, तो ब्राउजर पे वो जावास्क्रिप्ट ज्यादा चल रही है उसकी, और यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है हमारे वेब पेज के ऊपर। बटन्स भी क्लिक कर रहा है, स्क्रॉल डाउन भी कर रहा है, डाटा फिल भी कर रहा है, सबमिट भी कर रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम डायनामिकली जावास्क्रिप्ट में रहते हुए इन जावास्क्रिप्ट कोड हम क्या कर रहे हैं कि जो HTML के अंदर टैग्स डिफाइन है, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन है, वो केस टू केस हम उन प्रॉपर्टीज को चेंज कर लें। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि भाई हम इवेंट में क्या कर रहे थे, जैसे ही मैं फील्ड पे क्लिक कर रहा था, फील्ड का कलर जो है वो ग्रे हो जा रहा था, रेड हो जा रहा था। जैसे ही फील्ड से बाहर क्लिक कर रहा था ऑन ब्लर की इवेंट के ऊपर, तो फील्ड का कलर व्हाइट हो जा रहा था। अब ये फील्ड का कलर और फील्ड का साइज, ये सब चीजें कहाँ डिफाइंड थी? ये सब चीजें तो डिफाइंड थी HTML CSS के अंदर। बट Video beraber बट हमने siyasetin क्या doğrusu किया, video rasen tabu guru. हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है उन टैग जो है, वो लगा दो। एसएमआईटी का कनेक्ट कर लो कहीं, एसएमआईटी का। जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो हमने उन टैग्स को जो है वो हैंडल किया, और जावास्क्रिप्ट से रहते हुए वहां पर जो है हमने चीजें जो है वो अपडेट करी, उनकी वैल्यूज को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो दिस इज द टारगेट कि हम विद इन नॉट गोइंग इन HTML और CSS, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए जो ऑलरेडी डिफाइंड HTML CSS है उसको हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज आर ओनली टू ऑफ मैनी मेथड वर्किंग विद द डॉम ऑब्जेक्ट। जो दो मेथड हमने इस्तेमाल किए थे पहले, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक ही किया था हमने तो शायद, वो डॉम के ही मेथड है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जो भी इसको कह दें। ये क्या होता है, ये हमारा पेज होता है, पेज के ऊपर लेवल होते हैं, लेवल डिफाइंड होते हैं। फर्स्ट लेवल पे हमारा सबसे टॉप पे जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, पहली लाइन में ही क्या लिखा होता है HTML में, हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा होता है। ठीक है, दिस इज द लेवल 1। ठीक है, विच इज सराउंडिंग एवरीवन, हर कुछ इसके अंदर जो है वो चल रहा है, तो लेवल 1 कहलाता है। सेकेंड लेवल में हमारे पास HTML होता है। फिर थर्ड लेवल में HTML के अंदर हेड, फिर हेड के अंदर मजीद क्या है, टाइटल होता है, और दूसरी सारी चीजें जो है वो हेड के अंदर आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, और साथ साथ क्या होता है, अब ये दोबारा थर्ड लेवल आ गया। इसका मतलब थर्ड लेवल पे दो चीजें होंगी, हेड भी थर्ड लेवल पर है और बॉडी भी थर्ड लेवल पर है। लाइक मैं इधर दिखाऊं, ये लिस्ट, ये फर्स्ट लेवल है डॉक्यूमेंट का, ये सेकंड लेवल है HTML का। तो थर्ड लेवल यानी तीसरी लाइन के अंदर क्या मौजूद है, दोनों मौजूद है,
हेड भी और बॉडी, तो दोनों का लेवल थर्ड है। इसी तरह हेड की रेफरेंस से आए तो हमारे पास टाइटल जो है वो उसका सब लेवल है। इस तरह बॉडी के अंदर सब लेवल पैराग्राफ है पूरा। हेड के अंदर टाइटल है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ है, लाइक दिस यहाँ जिस तरह दिखा रहे। थर्ड लेवल ये फोर्थ लेवल है पैराग्राफ का, और यहाँ पे फोर्थ लेवल जो है वो टाइटल का है। फिफ्थ लेवल सिंपल डॉक्यूमेंट है, फिफ्थ लेवल यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, बॉडी है, सो ऑन। तो दो दो थर्ड लेवल, दो दो फिफ्थ लेवल एंड सो ऑन। ये हमारे पास कुछ हायरार्की जो है वो चलती है। फिर हम कोई डिफ क्रिएट कर लें, आगे कर लें, तो वो मजीद हम उसके अंदर लेवल्स जो है वो ऐड करते जाते हैं और काम जो है हमारा चलते रहता है, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आने वाली बात है, कोई ऐसी इसमें अजूबा बात नहीं जो ना समझ में आ रही हो। बस सिर्फ हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं और लेवल की बात कर रहे हैं। क्या होता है लेवल समझना इसलिए जरूरी है कि हम किसके अंदर से किसको टारगेट करना है, ये हमें जरा सोच समझ के वो करनी पड़ बात करनी पड़ती है वहां पर। तो उसका आर्किटेक्चर जहन में होना चाहिए, तो वो होगा, आराम से कर भी लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, लेवल्स के अंदर पेरेंट और चिल्ड्रन ये वही है, पेरेंट चिल्ड्रन कह लें उसको, सब लेवल कह लें। लाइक ये हमारे पास थर्ड लेवल है हेड का, तो फोर्थ थर्ड लेवल के अंदर जो टाइटल और दूसरी चीजें हैं वो उसका पेरेंट चाइल्ड कहलाता है। मैं इधर दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल। अब ये एचटीएमएल जो है इसका पेरेंट कौन है, डॉक्यूमेंट है, और इसका चाइल्ड जो है वो एचटीएमएल। अब एचटीएमएल के दो बच्चे हैं, हेड और बॉडी। ठीक है, एचटीएमएल के दो चाइल्ड हैं, फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड, हेड एंड बॉडी। क्योंकि हेड पहले लिखा जाता है इसलिए इसको फर्स्ट चाइल्ड कहा जा रहा है, बॉडी बाद में आती है हेड के, इसलिए इसको सेकंड चाइल्ड कहा जा रहा है। इसी तरह हेड के का भी जो चाइल्ड है वो कौन है, टाइटल है। इस तरह बॉडी का जो चाइल्ड है वो कौन है, डेवर है ना। हेड के अंदर फिर सिंपल डॉक्यूमेंट चाइल्ड ऑफ टाइटल होगा, डिफ के अंदर जो भी पैराग्राफ बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, फिर वो उसकी चाइल्ड जो है वो चलते रहेंगे। तो हर एक का पेरेंट है, किसी पेरेंट के दो चाइल्ड निकल रहे हैं, किसी पेरेंट का सिंगल निकल रहा है। तो दिस इज द हायरार्की, इसीलिए इसको पेरेंट चाइल्ड जो है वो हम कह रहे होते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ के अंदर सिंपल लाइन है, फिर इम्बोस लाइन है, फिर एक और लाइन है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एम्बोस किया हुआ है, तो वो सब ये। अब ये पेरेंट पी टैग जो है वो पेरेंट है, बाकी जो है उसके चाइल्ड जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ होता है और इसके अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो जरा इसको भी देखते हैं। आप सब लोग चैट में जो है वो लिख लीजिएगा। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट 59 नहीं चल रहा है। ओके, 58 में लिखते हैं। ये नहीं चल रहा, हटा दी शायद टेस्ट है। अच्छा, पेरेंट चाइल्ड और इसका तो कोई मसला नहीं है, समझ में आ गई बात। चैट में लिख दें अगर बात समझ में आ गई तो, चैट में लिख दें। और मुंजिर वैसे भी अगर किसी का कोई सवाल हो, आवाज वो कनेक्टेड नहीं हो, तो उसका सवाल आप पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, फाइंडिंग चिल्ड्रन में क्या होता है।
गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, पी टैग है। और अब यहाँ पर क्या होता है, एज यू लर्न इन लास्ट चैप्टर डॉक्यूमेंट हायरार्की ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड, एवरीथिंग ऑन द वेब पेज इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ द चाइल्ड ऑफ समथिंग एल्स। सिर्फ डॉक्यूमेंट के अलावा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे पहले कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट के अलावा हर चीज जो है वो चाइल्ड है, किसी ना किसी का चाइल्ड है। So now let's talk about how your JavaScript code can make the use of this hierarchy of parent child on web page. Let's begin the method you already learned. हम एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू कर सकते हैं, हाँ ठीक है कर सकते हैं, पढ़ा हुआ भी है हमने। Element with ID of email. You also learn how to make an array like collection of all the elements of a particular kind with the documents. अब ये क्या करता है कि अब अगर हमने कहा भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पी, तो जो पूरा जो पेज होगा उसके अंदर एक ही पी तो नहीं होगा। टैग जो है, पी का टैग क्या सिंगल पी का टैग होगा? नहीं भाई नहीं, पी का सिंगल टैग नहीं होगा, बल्कि पी के एटलीस्ट, ये हो सकता है ना भी हो सकता है एक भी हो सकता है मोर देन वन हो, मल्टीपल पी टैग्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है मल्टीपल पी टैग्स इस्तेमाल हुए। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक एरे रिटर्न कर देगा ऑफ ऑल पी टैग्स। जितने भी पी टैग्स होंगे उनका एरे जो है रिटर्न हो जाएगा, ई फील्ड के वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, तो अब उसके अंदर से मैं निकाल सकता हूँ, P2 के अंदर से मुझे टेक्स्ट उठाना है, जो भी उठाना है, ये हमें इसका सारा कंटेंट जो है वो निकाल के दे देगा। डॉट वैल्यू हमने यूज किया हुआ है ना, डॉट वैल्यू होता है फील्ड के अंदर, और टैग्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। हमने डॉट वैल्यू इस्तेमाल किया था, तो डॉट वैल्यू वॉज फॉर फील्ड्स के जिनके अंदर वैल्यूज लिखी जाती हैं सबमिट के टाइम पे और वो भेजी जाती हैं। और ऑलरेडी जो हार्ड कोडेड हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग के अंदर, जब हमें वो गेट करना होता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हम उसको इनर एचटीएमएल के थ्रू एक्सेस करते हैं। किसके थ्रू? इनर एचटीएमएल के थ्रू। हमने कहा भी जितने भी पीस हैं, पी सारे उठाए, जितने भी पीस होंगे उनमें से पी इंडेक्स नंबर 2, यानी थर्ड पैराग्राफ के अंदर से जितना भी उसका कंटेंट है, वो कंटेंट जो है वो ले आइए। ठीक है, वो कंटेंट जो है वो रिसीव कर ले, जितना भी थर्ड पैराग्राफ के अंदर कंटेंट जो है वो मौजूद है, वो कंटेंट जो है वो उठा लें और उसको कंटेंट्स में डाल दें। ठीक है, जब हमारे पास लिस्ट होगी। इसी तरह बाय आईडी डिफ 3 दे दिया, बाय टैग नेम पी दे दिया, उसका कंटेंट उठा लिया। ठीक है, समझ में आने वाली बात है। ठीक है, ये हमारे पास पेज बने हुए हैं। ठीक, अभी इनको अब इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास कोड जो हमने दिया है उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा जी, अब बात आती है, नाउ आई विल शो यू अ न्यू वे टू टारगेट पैराग्राफ बाय यूजिंग डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देखो यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट चाइल्ड नोड 0 डॉट चाइल्ड नोड 1 डॉट चाइल्ड नोड 1 डॉट चाइल्ड नोड 1 और पी डॉट इन। अब होता क्या है, अच्छा मैं पहले एक काम करता हूँ कि चाइल्ड नोड में जाने से पहले हम अपने कोड पे चलते हैं, पहले कोड पर चल के उसको एक्सेस करते हैं, और फिर ये चाइल्ड नोड वाली बात भी जो है वो हमें ज्यादा आसानी से, क्योंकि अभी हवा में चल रही है ना बात, तो इसलिए हम शायद हमें उतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए। एक बार रन करके आ जाएंगे तो वी विल बी वेरी मच कंफर्टेबल। तो ये हमारा डोम डॉट एच टी एम एल है, जो आपके पास भी अब डॉक्यूमेंट आ गया होगा।
तो मैं इसी डॉम डॉट एच टी एम एल को यहाँ रन कर रहा हूँ। ये हमारे पास है डॉम डॉट एच टी एम एल। अब है क्या, हमारे पास एक मेन डॉट सी एस एस की फाइल यहाँ मौजूद है। इसके अंदर हमने बारी बारी ये सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करते जानी। क्या किया हमने, पहली बारी में कहा अभी डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, ये ऑल पे लाइन लगी हुई है, अब ये खत्म हो गया है, डेप्रिकेटेड हो गया है। ठीक है। फिर भी हम यूज करते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर ले, यानी पेरेंट, सबसे पेरेंट। रिमेम्बर अभी हमने क्या कहा था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट को छोड़ के हर एक का पेरेंट होता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट को छोड़ के हर एक का पेरेंट होता है, बिकॉज डॉक्यूमेंट इज दी स्टार्टिंग पॉइंट। डॉक्यूमेंट इज दी स्टार्टिंग पॉइंट, उससे ऊपर जो है वो उसका पेरेंट कोई नहीं। राइट। एचटीएमएल का पेरेंट डॉक्यूमेंट है, हेड का एचटीएमएल है, बॉडी का एचटीएमएल है, सो ऑन, बट डॉक्यूमेंट का कोई नहीं। तो हमने पूरा डॉक्यूमेंट ही एड्रेस कर दिया। क्या क्या, पूरा डॉक्यूमेंट ही एड्रेस कर दिया और कहा भी एलिमेंट में डाल दो। और आखिर में यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। तो अब हम इसको रन करते हैं अपने पेज को, और शिफ्ट कंसोल पे आ जाते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, या ये पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या मौजूद है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में एचटीएमएल है, ये पूरी एचटीएमएल सेलेक्ट हो गई, देखो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। जिस पे भी हम यहाँ क्लिक करेंगे वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम सीएसएस के थ्रू देखते हैं, सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक दैट आपको किया हुआ भी है। एचटीएमएल सेलेक्ट करो तो पूरा एचटीएमएल सेलेक्ट हो जाएगा। हेड सेलेक्ट किया तो सिर्फ हेड वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एंड सो ऑन, जो भी कुछ हमारे पास मौजूद है, टाइटल, तो टाइटल वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लिंक्स, सारे लिंक्स अभी जितने लगे हुए हैं हमारे पास, वी कैन सी हियर कि हमारे पास कितने लिंक्स लगे हुए हैं। हम लिंक्स को अलग अलग भी उठा के ला सकते हैं। वर्ड भी इसलिए दिखा रहा है बिना वजह। ठीक है, बॉडी में आ जाएंगे, पूरी बॉडी वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने हमने इस तरह करना भी नहीं होता। इस तरह ही करना होता तो फायदा, हमने इंडिविजुअली हिट करना होता है। ठीक है, इंडिविजुअली हिट करना होता है। अभी हमने यहाँ पर पूरा एलिमेंट ले लिया है, विच इज इन डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। हम इसमें से वन बाय वन भी ले सकते हैं। लाइक मैं इसको क्लोज करूं और कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट हेड, कंसोल हमने किया हुआ है, जाके वहां रिफ्रेश मारते हैं। अब सिर्फ कौन सा टैग आ रहा है देखो, हेड का टैग आ रहा है। ठीक है, और हेड के अंदर जो कुछ होगा वो सब आ रहा होगा, टाइटल, दिस पूरा हेड जो है वो उसने एड्रेस कर लिया, पूरा हेड एड्रेस कर लिया। यानी पूरा हेड एक्सेस हो रहा है एट दिस पॉइंट यूजिंग, यूजिंग व्हाट, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट हेड। अगर चलो हेड पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ टाइटल चाहिए, तो यू विल सी कि भाई ये कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट में अब हमारे पास क्या चीज नजर आएगी, बेसिक लेआउट। बेसिक लेआउट एक्चुअली द टाइटल, टाइटल ऑफ और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अगर आप देख सकें यहाँ पर, इसके अंदर टाइटल में क्या लिखा हुआ है, बेसिक लेआउट। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, बॉडी के, बॉडी को जब मैं यहाँ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो हमारे पास अब क्या आता है, कंप्लीट। अभी नल आ रहा है इसके अंदर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नल क्यों आ रहा है? ठीक है,
तो बाज औकात ऐसा हो जाता है कि मैं वहां कंसोल लिखूं तो यहाँ नल नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ एड्रेस कर लूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो ये हमें, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, तो पूरा बॉडी टैग जो है उसने उठा लिया। देखो वहां से लेकर आ रहा था, वहां जो कंसोल है तो वो शायद लेके नहीं आ रहा था। ये बाज दफा मसले होते हैं, अब बाद में समझ में आएंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो बॉडी का टैग जो है वो कंप्लीट बॉडी टैग जो है वो आपके पास आ गया। अच्छा, अभी आपको ये बड़ा यूजुअल सी बात लग रही होगी, अब कोई मसला नहीं, कंप्लीट बॉडी टैग ले आओ तो हमें वैसे भी नजर आ रहा था। बट हम जब छोटे टैग्स की तरफ आएंगे, जहाँ हमारे पास डिफरेंट आईडीज डिफरेंट क्लासेस होंगी और वो टैग्स मल्टीपल टाइम्स आ रहे होंगे, फिर हम, वो हमें फिर फायदा नजर आ रहा होगा कि हम इसका किस तरह यूज जो है वो कर सकते हैं मोस्टली। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। लिंक्स, अब लिंक्स के टैग में जिस तरह मैंने अभी बता रहा था वहां पर कि देर, अगर लिंक्स बहुत सारे हैं, क्योंकि लिंक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है ना, लिंक्स, बॉडीज, बॉडीज नहीं होता, टाइटल्स या हेड्स नहीं होता। बट क्योंकि लिंक्स है तो इट विल थ्रो एन एरे ऑफ लिंक्स, चाहे उसमें एक ही वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू ना हो, बट चूंकि प्लूरल है तो इट विल थ्रू एन एरे ऑफ लिंक्स। लेट्स सी कि ये हमें क्या दिखाता है। दैट इज HTML कलेक्शन है, कलेक्शन है तो कलेक्शन क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप में एरे भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो ये एरे, एरे मौजूद है, ये हमने निकाले यहाँ पर। तो देयर आर 8 लिंक्स इन आर डॉक्यूमेंट, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में 8 जगह लिंक लगे हुए, वाकई लगे हुए 8 जगह लिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों लिंक यही वाले, होम अबाउट गैलरी कॉन्टेक्टस, यही वाले होम अबाउट गैलरी कॉन्टेक्टस। ठीक है, इनके अंदर कोई आगे मूव कर रहा है या नहीं कर रहा पता नहीं, एक्सिस की ये वो बड़ा लंबी लिस्ट आ रही है, हम देख लेते हैं। बेस URL ये है, href में भी यही लिखा हुआ है ना। अगर href में कोई पेज लिखा हुआ होता तो हमारा ये पेज उस जगह पर डाइवर्ट हो जाता। खैर वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसका चाइल्ड जो है किसी लिंक का निकाल के यहाँ पहुंच जाएंगे, अभी हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या हो रहे हैं, यू सी के सारे लिंक्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्या उठाया था हमने यहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स के हमारे डॉक्यूमेंट पर जितने भी लिंक्स मौजूद है। तो यहाँ उदाहरण, अब हमने क्या बोलते हैं भैया, सारे लिंक्स नहीं चाहिए, बस सिर्फ लिंक का फर्स्ट वाला लिंक चाहिए जिसका इंडेक्स 1 है, सेकंड वाला चाहिए बेसिकली। तो नाउ यू विल सी ओनली सिंगल लिंक, अनडिफाइंड आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, किसी वजह से नहीं आ रहा, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अबाउट अस का लिंक आ गया जी। हैंड रेस किया है, पूछ लें सब, जो राफे ने हैंड रेस की, चलो खैर। तो अब हमारे पास इंडेक्स 1 वाला लिंक आ रहा है, विच वन, अबाउट अस, 0 पे होम है, अबाउट अस। इसके href में जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है,
तो बस ठीक है, ये लिंक कहीं हमें लेके भी नहीं जा रहा है, इसीलिए लेके नहीं जा रहा है बिकॉज देयर इज नथिंग इन इस href। तो फर्स्ट लिंक, जितने भी लिंक के इंडेक्स होंगे हम वो यहाँ पर डाल सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर लिंक जो है उसको गेट भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं वाया जावास्क्रिप्ट इन आवर एचटीएमएल। देन हमारे पास डॉक्यूमेंट इमेजेस, इमेजेस पे आते हैं। इमेजेस पे जब आए हम, तो कितनी इमेजेस लगी हमारे पास, एक ही इमेज लगी हुई है, और इसको रन करते हैं। कलेक्शन जीरो इंडेक्स, एक इमेज आ रही है, राइट। ठीक है, ओके, तो एक इमेज आ रही है हमारे पास ओनली ना। इस तरह वी कैन गो विथ फॉर्म्स। फॉर्म्स विल आल्सो बी एन एरे बिकॉज प्लूरल है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसको भी रन करते हैं, ये आ गया हमारे पास फॉर्म। कोई फॉर्म हमारे पेज पे नहीं बना हुआ है, फॉर्म का टैग ही नहीं है, तो इसलिए जीरो लेंथ आ रही है इस एरे की, इसमें कोई फॉर्म नहीं आ रहा, राइट। इसी तरह तो मैं हर एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। डॉक टाइप में एचटीएमएल लिखा हुआ आएगा, और क्या होगा, सिर्फ डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक है, देन हमारे पास यूआरएल। यूआरएल में क्या आता है, यूआरएल में हमारे पास ये पूरा फाइल नेम जो है वो नजर आ रहा है, यही हमारा यूआरएल बना हुआ है, पूरी फाइल नजर आ रही है कहाँ पर क्या पर डॉम.html। ठीक, देन हमारे पास डोमेन। डोमेन में क्या आएगा, डोमेन तो हमने लिया हुआ ही नहीं है, डोमेन एम्प्टी आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो हमारा लोकल होस्ट दिखाना चाहिए इसको, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, कुछ भी डोमेन नहीं है, तो अभी एम्प्टी आ रहा है, वैसे लोकल होस्ट दिखाता है मेरा ख्याल है, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा वो। 127.0.01 आता है शायद, बेस यूआरएल में दिखाएगा, अल्लाह जाने, भूल गया। बेस यूआरएल वही आ रहा है, ठीक है, जो हमारा यूआरएल है। अब आ जाते हैं, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमने हर एक जो हमारे पास मौजूद था। अब टैग लेवल पे आ जाते हैं। टैग लेवल पे हम एक्सेस कर सकते हैं, पहले आप लोग ये एग्जीक्यूट कर लें, यहाँ तक तो कर लें, बेस यूआरएल तक सब लोग अपने पास देखने की चीजें आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, कैसे उठा रहा है पेज के ऊपर से। ठीक है, हाँ, जैसे ही डन हो जाए मुझे चैट में बता दें कि हाँ जी डन हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। No tu Lucy, abbiamo amato.
सर हो गए, सबका हो गए। सबका हो गया। यस सर। गुड गुड। अच्छा जी, अब चलते हैं फिर हम इसके ऊपर, अगर सबने रन कर लिया है। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमने पहले भी किया हुआ। आईडी हमने, हेडर आईडी जो है वो डेफिनेटली यहाँ बनाई हुई होगी। किसकी? ये भी हेडर आईडी, इस डिफ की आईडी जो है वो हेडर है। ठीक है, तो ये पूरा डिव जो है वो हमें एक्सेसिबल हो जाएगा अगर मैं इस एलिमेंट को आईडी की मदद से गेट करूं। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर। तो यू विल सी नल दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इधर को हम इसको लगाते हैं डायरेक्ट। ये हमारे पास ये पूरा डिव जो है हमें नजर आ गया। ठीक है, सिलेक्ट भी करता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट भी हो रहा है, पूरा डिव सिलेक्ट हो रहा है, ये H1 टैग सिलेक्ट हो रहा है, डिव सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, देन हमारे पास क्लास नेम लिस्ट, लिस्ट के नाम की क्लास बनी हुई है। सबको क्लास का आइडिया होगा डेफिनेटली। लिस्ट के नाम की जो है वो क्लास बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है ये क्लास? लिस्ट के नाम की ये क्लास बनी हुई पी के अंदर। ठीक है, इस क्लास नेम की मदद से ये टैग जो है वो गेट कर रहे हैं। तो लेट्स रन, लेट्स रन। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और पैराग्राफ लिस्ट दो आ रही है। हमने चेक किया, हमें एक नजर आया था, दूसरा भी मौजूद है। इसका मतलब है क्लास 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 लिस्ट, इसकी भी क्लास है और इसके अंदर एक यूएल का टैग भी मौजूद है। ठीक है, इसकी क्लास भी कौन है? लिस्ट नहीं, अलग है ये अलग है। ये क्लास है इसकी, यूएल की लिस्ट क्लास। ठीक है, इसलिए वहां पर दो आ रही है और ये सारी लिस्ट जो है वो हमें दिखा रहा है। राइट, लिस्ट में आ जाए, पूरी लिस्ट का ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, पैराग्राफ पूरा आ जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास जो है अब क्योंकि लिस्ट हमारे पास जो है वो लंबी है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आ रही थी, तो हम किसी पर्टिकुलर आइटम को, लिस्ट के इंडेक्स को जो है वो एक्सेस बना रहे हैं। राइट, कमर की दर्द कैसे? ठीक है, वो है यू लिस्ट और पी लिस्ट। अब जीरो पे है यू लिस्ट, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके आगे इंडेक्स जीरो लगा। अब हमारे पास सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो नजर आएगी, उसके अंदर आइटम्स नजर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं कि भाई लिस्ट के फर्दर डेप्थ के अंदर जो है वो हम पहुंच जाए। अच्छा जी, अगर अगर हम इसको
यूएल के टैग नेम से निकाल लें। यूएल का टैग नेम कहाँ है, हमें क्या दे रहा है, ये है यूएल का टैग नेम, ये यूएल का टैग नेम, और कहीं यूएल है, हाँ ये रहा यूएल का टैग नेम। अब काफी सारे यूएल हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 जगह यूएल का टैग जो है मौजूद है। लेट्स सी अब हमारे पास क्या आता है, कौन सा टैग आता है, ईमेल कलेक्शन, तीनों आ रहे हैं, यूएल, यूएल लिस्ट, यूएल, ठीक है, उसके साथ क्लास नेम लगा हुआ है तो यूएल डॉट लिस्ट आ रहा है। 3 जगह यूएल है तो तीनों उठा के हमें दे रहा है, और तीनों के अंदर हम जा सकते हैं, ठीक है, तीनों के अंदर हम जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसी तरह आप खाली अगर यूएल टू रिक्वायर्ड है कर लेंगे हम, तो यूएल टू हमारे पास सिर्फ नजर आएगा, यूएल टू, ये यूएल टू की लिस्ट है पूरी। देन ठीक है, अपने पास सब लोग एग्जीक्यूट कर लें। कलीम थोड़ा चक्कर भी लगा लेना यार, सबके पास जरा, कोई किसी का इशू हो, मंजिर और कलीम देख लेना। कर लें तो मुझे चैट में बताएं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर। सर हो गए सर।
अच्छा जी, हो गया, चेक कर लिया कलीम भाई सबका। जी सर, हो गए। चलो गुड। अच्छा, अब ये थोड़ा सा काम इम्प्लीमेंट करना है, उसी डॉक्यूमेंट में कर लें, अलग कर लीजिए तो बस। अच्छा जी, फाइंडिंग चिल्ड्रन, तो अभी कर भी लिया हमने थोड़ा सा तो इसमें काम। तो पेरेंट चाइल्ड हियरार्की हमारे सामने होती है डॉम के अंदर। ठीक है, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सक्लूड होता है, उसका कोई पेरेंट नहीं होता, बाकी सब चीजें जो है वो चाइल्ड है। ठीक है। अब ये इनर डॉट एचटीएमएल के जैसे मैंने बताया कि अगर आपको टेक्स्ट उठाना है पैराग्राफ के अंदर से तो वो हम वहां से उठा सकते हैं, एलिमेंट आईडी टैग्स के थ्रू उठा लेंगे, हम जो है वो हम कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, तो गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एन वाई, ये इसको हमने डिव में डाल दिया। ठीक है, अब ये पूरा डिव होगा ना, एन वाई, अगर ये ऊपर दिया हुआ लाइक दिस, ये इसको अगर मैं ले ही लूँ यहाँ पे, एक फाइल बना लेता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ, बाहर बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट डॉम डॉट एच टी एम एल। सॉरी, क्या क्या था उसमें, बॉडी, ये बॉडी में ये चीजें पड़ी हैं, कॉपी पास करके मैं इसको ले जाता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये छोटा सा हमारा पेज है। अब क्या क्या है इसके ऊपर देखो, जब हम, या हमने किया, डायरेक्ट मैं इसके ऊपर ही चलाता हूँ इसको कंसोल पे। ठीक है, पी में हमारे पास सारे पी टैग्स जो हैं वो आ गया, एलिमेंट बाय टैग नेम पी, कितने पीज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पी आ रहे हैं, सारे पी बने हुए हैं। हमने एचटीएमएल में देखा भी यहाँ पे, 1 2 3 4, सारे पी हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, 5 पी, मैं चार गिन रहा था, एक असल में यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, 5 पीस जो है हमारे यहाँ पर गेट हो गए। अच्छा जी, हम देख भी सकते हैं। ठीक है, पी के अंदर एक कुछ पैरामीटर हैं ज़्यादा जो हम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो आ रहा होगा, जो लिखा है इनर एस्टीमेल, ये आ गया इनर एस्टीमेल या इनर टेक्स्ट। तो अगर ये टेक्स्ट उठाना है डायरेक्ट किसी पैराग्राफ के अंदर से, अब हमने क्या करना है, अब सारे पी तो उठा लिए मैंने, नहीं भाई, मती भाई, आज पहुंच नहीं पाया, बड़ी कोशिश की। अब अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब मैंने कहा पी, पी के अंदर से पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है, डॉट इसका इनर एस्टीमेट,
ठीक है, ये हमें इसका इनर एचटीएमएल तक पहुंचा देगा। राइट। ठीक है, इसी तरह कंटेंट्स ऑफ P4 चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा भाई? अच्छा, कंटेंट्स ऑफ, मैं इसको कहता हूँ P4। तो P4 की इनर एस्टिमेट उठा लिया हमने। अब कंटेंट्स ऑफ P4 हम देखेंगे, तो हमारे पास ये रूरल एंड वाइस पार्ट्स। ठीक है, यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पूरा डेव उठा लिया। इट्स न्यू वन। उसी पेज पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा डेव उठा रहे हैं। मैं इसको हार्ड क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसको हटाता हूँ। क्या किया हमने, जिस डिव की आईडी NY है वो उठा ले। कौन सा डिव है ये, पहले जाके कोड में देखते हैं किस डिव की आईडी NY है। डिव आईडी कॉल, डिव आईडी NY, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिव। ठीक है, ये वाला डिव उठा लो। ठीक है, और अच्छा, ये किया मैंने। अब इस डिव को चेक करता हूँ। तो ये डिव आईडी NY और ये पूरा डिव यहाँ पर आ रहा है। इसमें दो पैराग्राफ बने। अब पी से उठा रहे थे ना, तो पी से सारे पैराग्राफ आ रहे थे। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डिव के पैराग्राफ के अंदर चेंजेस करनी होगी, तो फिर मैं डिव से उसकी आईडी से आऊंगा और उसके अंदर के सारे पैराग्राफ जो है वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या किया कि पैराग्राफ उठाया। कहाँ से उठाया है पहले ये देखते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है भाई, हमारे पास मौजूद है डिफ के नाम से हमने सेव किया हुआ इसको। तो हमने क्या बोला भाई, डिफ के अंदर जाओ और एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय टैग नेम, सॉरी, एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम क्या है अभी, पैराग्राफ। अब इसके अंदर से तीनों पैराग्राफ उठा, तो दोनों पैराग्राफ उठ के आ जाएंगे हमारे पास। दो पैराग्राफ उठ गए। इसमें से भी मुझे क्या करना है, फर्दर पैराग्राफ 1 का जो है वो कुछ मामला चाहिए, इनर एस्टीमेल चाहिए या टेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट्स बोला, पैराग्राफ 1 के उठा के ले आओ। ठीक है, तो ये हमें कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ 1 जो है वो दे देगा, रूरल एंड वाइज पास। तो अब कैसे किसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आराम से। तो अगर मैं P2 कह दूंगा, पैराग्राफ P0, सॉरी, कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ 1 में अर्बन न्यूयॉर्क इज क्राउडेड। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर? या हम चाइल्ड तक जो है वो किस तरह से पहुंच रहे हैं कि पहले हमने पूरा डेव जो है वो कलेक्ट कर लिया है और हम उसके चिल्ड्रन तक डॉट 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 लगाकर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, न्यू वे टू टारगेट पैराग्राफ यूजिंग डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू भी हम जो है वो कर लेते हैं, ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करते, हमारा काम उससे ही हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी इसको खुद ही कर लेना। ठीक है, करा लेता हूँ, चल, टाइम तो है अभी। अब ये हमने क्या किया, पैराग्राफ, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये काम आपने क्या किया भाई, ये काम आपने किया,
war p child no not defined three the document ओहो बस यूं देख लो डायरेक्ट यार। ठीक है, चार डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट जीरो डॉट चाइल्ड नॉट वन डॉट चाइल्ड नॉट वन डॉट चाइल्ड नॉट वन इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट HTML। अच्छा जी, ये हियरार्की समझ में आ रही? डॉक्यूमेंट के अंदर चाइल्ड नोड जो जीरो है उसका चाइल्ड नोड वन। अगर हम ऊपर वाली स्ट्रक्चर पे जाएं तो फिर हमें याद आ जाएगा। डॉक्यूमेंट के अंदर जो चाइल्ड नोड है वो ये है, उसकी चाइल्ड नोड वन पे ये है, फिर इसके चाइल्ड नोड वन पे ये है, फिर इसके चाइल्ड नोड वन पे ये है, फिर इसके चाइल्ड नोड वन पे ये। तो दिस विल बी द टारगेट। अगर हम चाइल्ड नोड जीरो जीरो पे लेफ्ट वाले चल रहे होंगे, वन वन पे जो है वो यहाँ चल रहे होंगे, वन टू थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो हम चाइल्ड नोड से भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेक्टिक होगा, ये बेवकूफ़ाना अमल होगा। पहले जाके मैं चेक करके आऊँ हियरार्की पूरी, किसके जीरो पे किसके वन पे क्या है, और फिर उसको जाके यहाँ पर जो है वो एक्सेस करना शुरू करूँ। तो विच विल बी टफ। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप आईडी और पैराग्राफ टैग से उसको जो है वो खुद ही गेट कर लें। और यहाँ बोला हुआ डी डॉक्यूमेंट एन वाई का चाइल्ड नोड वन ले आओ। ठीक है, विच इज, अब एंड वाई का चाइल्ड नोड वन ले आओ। अब मुझे गेट क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए पहले कि मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड नोड वन पे क्या है, क्या उठा रहा हूँ, उसका इंडेक्स सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। तो बेटर डोंट गो विद दिस, जस्ट डायरेक्टली यूज समथिंग। हम डायरेक्ट जो है पैराग्राफ जो है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, जंक आर्टिफैक्ट्स एंड नोड टाइप्स। चलो एक काम करो, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अभी कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई जो है और उसके एक्सेस कर लो उसकी डोम के थ्रू, और उसको इस तरह जो है वो अपडेट भी कर लो। पैराग्राफ वहाँ कुछ लिखा हो और वो कुछ चेंज जो है वो हो जाए। यानी टास्क के तौर पे चलो मैं बनाता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ कि भैया आपको क्या करना है। क्या काम करना है हमने? हाँ, क्रिएट अ सिंपल HTML डॉक। उसमें क्या करना है, यूज सम टैग्स ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, एक्सेस टैग्स वाया डोम and update the inner HTML as well as the values in text fields। text fields भी बना लीजिएगा। text fields
भी बना लीजिएगा। और हाँ ठीक है, सही। ये काम कर लें छोटा सा एक बार, खुद चला लेंगे अपने कोड पे भी तो आसान हो जाएगा समझ। जल्दी से कर लें बस, फिर ऑफ करेंगे ये वाला काम कर।